कहानी शुरू होती है तो हम एक बच्चे को बीच पर खेलते देखते हैं। अब वह खेलते हुए थोड़ा समंदर के पास जाता है तो उसे एक हेलमेट दिखाई देता है जिस पर एक कैमरा लगा था। वह बच्चा उसमें एक वीडियो प्ले करता है तो उसमें देखा जाता है कि दो लड़के समंदर में सर्फिंग करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनकी चीखें निकल जाती हैं। कोई चीज उन पर अटैक करके समंदर में खींचने लगती है। फिर वह बच्चा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम नैन्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में एक बीच पर जा रही होती है। वह एक मेडिकल स्टूडेंट है और अपने मोबाइल में इस वक्त पिक्चर्स देख रही होती है। अब वह ड्राइवर जिसका नाम कार्लोस था उससे पूछता है कि क्या पिक्चर में वह है, तो वह बताती है कि नहीं, वह उसकी मॉम है जो पहले इस बीच पर आई थी। अब वह उनकी यादों को जीने के लिए यहाँ आई है और वह उसे अपनी और भी पिक्चर्स दिखाती है। थोड़ी देर बाद वे लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। नैन्सी गाड़ी से उतरकर हर तरफ देखती है और वह जगह बहुत खूबसूरत थी। यह एक सूजन बीच थी जहां लोग कम आते हैं और नैन्सी के लिए यह जगह और भी खास थी क्योंकि उसकी मॉम भी यहाँ आई थी। अब कार्लोस नैन्सी का सामान अनलोड कर देता है और वहां से जाने लगता है। वह उसे थैंक यू कहती है। अब नैन्सी जल्दी से सर्फिंग की तैयारी करने लगती है। वह ड्रेस चेंज करती है और अपना सर्फबोर्ड तैयार कर समंदर में सर्फिंग करने निकल पड़ती है। अब समंदर में जाते ही नैन्सी बहुत रिलैक्स फील करने लगती है। उसके लिए यह वक्त बहुत खूबसूरत एहसास होता है। अब नैन्सी सर्फिंग के लिए किनारे से थोड़ा दूर जाने लगती है ताकि उसे एक बड़ी लहर मिल सके। आगे जाकर उसे दो लड़के भी वहां दिखाई देते हैं जो सर्फिंग के लिए ही वहां आए होते हैं और वे नैन्सी से थोड़ा हेलो ही करते हैं। अब नैन्सी उनसे पूछती है कि क्या यहां कोई खतरा तो नहीं, तो वे बताते हैं कि थोड़ा साइड पर एक चट्टान है जिस पर दिन में एक बार पानी आता है और वहां कुछ छोटे जीव भी हैं जिनसे बचना चाहिए। अब नैन्सी थोड़ा सावधान हो जाती है। वे कुछ और बातचीत करते हैं और तभी वहां एक बड़ी लहर आती है और ये तीनों सर्फिंग करने लगते हैं। नैन्सी सर्फिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, उसे बहुत मजा आता है। फिर वह सर्फिंग करती हुई किनारे पर आती है और थोड़ी देर वहां बैठकर अपने सामान से कुछ खाने लगती है और फिर वह मोबाइल से अपनी मॉम की पिक्चर देखने लगती है जिन्हें वह बहुत मिस कर रही होती है। तभी उसे उसकी बहन की कॉल आती है। नैन्सी उसे वह सारी बीच दिखाती है जिसे देखकर उसकी बहन कहती है कि यह तो वही बीच है जहां मॉम गई थी और उन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। तो नैन्सी कहती है कि हाँ, यह वही बीच है, लेकिन जितना मॉम ने बताया था यह उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। तो उसकी बहन उसे केयरफुल रहने को कहती है और कहती है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, उसे साथ ले जाना चाहिए था। फिर कॉल पर उसका डैड भी बात करता है और वह भी उसे केयरफुल रहने को कहता है। अब नैन्सी एक बार फिर सर्फिंग करने के लिए निकलती है। अब शाम होने वाली थी तो वे लड़के उसे बाय बोलकर वहां से जाने लगते हैं। नैन्सी अब अकेले ही थोड़ा और आगे दूसरी तरफ सर्फिंग करने के लिए बढ़ती है। वहां कुछ डॉल्फिन्स भी उसके पास से खेलते हुए गुजरती हैं। तो नैन्सी उन्हें देखकर बहुत एंजॉय करती है। और फिर नैन्सी थोड़ा आगे देखती है तो वहां एक व्हेल मरी होती है जिस पर बहुत से पक्षी और छोटी मछलियां उसे खा रही होती हैं। अब नैन्सी थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर वहां से जाने का फैसला करती है। तभी एक बड़ी सी लहर आती है और नैन्सी सर्फिंग करने लगती है। लेकिन उसी लहर में एक शार्क नैन्सी का पीछा करते हुए उसके सर्फबोर्ड पर जोर से टक्कर मारती है और नैन्सी पानी के नीचे चली जाती है जहां वह एक चट्टान से टकराती है। लेकिन वह जल्दी संभलने की कोशिश करती है कि तभी वह शार्क आकर उसकी टांग पर काटती है, जिससे झटपटाकर नैन्सी सरफेस पर आती है। अब उसे समझ आ गया था कि कोई शार्क है जो अटैक कर रही है, तो वह जल्दी से स्विम करके उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ जाती है। उसकी टांग पर काफी गहरी चोट थी और ब्लीडिंग हो रही थी। नैन्सी अब अपनी सर्फबोर्ड का स्ट्रैप टांग पर बांध लेती है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। अब वह बीच की तरफ देखती है जो उससे कुछ मीटर दूर थी। अब वे दो लड़के उसे बीच पर जाते हुए दिखाई देते हैं तो वह उन्हें जोर जोर से आवाजें मारने लगती है, लेकिन लहरों के शोर से उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती और वे अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले जाते हैं।
अब नैन्सी बहुत परेशान हो जाती है और घबराने लगती है क्योंकि इस व्हेल पर शार्क फिर से हमला करने वाली थी। अब नैन्सी देखती है कि उसकी दूसरी तरफ एक चट्टान है, लेकिन वहां तक उसे स्विम करके जाना होगा। अब वह शार्क जैसे ही व्हेल पर टक्कर मारकर अटैक करती है, नैन्सी जंप मारकर जल्दी से उस चट्टान की तरफ जाने लगती है। शार्क उसका पीछा करने लगती है, लेकिन नैन्सी चट्टान पर चढ़ जाती है और अपनी जान बचा लेती है। अब नैन्सी चट्टान पर खड़ी होकर हर तरफ देखने लगती है और वह किनारे को देखती है जो काफी दूर था और वहां तक स्विम करके जाना था, लेकिन उसके लिए वह शार्क हमला कर सकती थी। तो वह फिलहाल के लिए चट्टान पर रुकने का फैसला करती है। अब नैन्सी की टांग से बहुत खून बह चुका था, तो अब उसे कैसे भी करके उस खून को रोकना था, नहीं तो ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। तो नैन्सी हिम्मत करके अपनी इयररिंग और लॉकेट को खोलकर खुद ही टांके लगाने लगती है। क्योंकि वह एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो वह यह काम आसानी से कर सकती थी, लेकिन इसमें उसे बहुत दर्द होता है। फिर टांके लगाने के बाद वह अपनी स्विम सूट उतारकर जख्म पर बांध देती है ताकि ब्लड रुक सके। अब वह वहीं रेस्ट करने लगती है। नैन्सी को लगता है कि कोई न कोई शायद उसे बचाने आ जाए, लेकिन अब अंधेरा होने लगता है और काफी घंटे बीत चुके थे, लेकिन यहां कोई नहीं आया होता। अब नैन्सी को काफी ठंड लगने लगती है क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। तो वह अपना स्विम सूट खोलकर उसे थोड़ा सा काटकर बाकी सूट पहन लेती है और वह टुकड़ा अपने जख्म पर वापस बांध लेती है। अब वह वहीं थकान से सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसे वहां सी क्रैब काटने लगते हैं, तो नैन्सी जाग जाती है और उसके करीब शुरू से एक बर्ड बैठा हुआ था जो शायद जख्मी होने की वजह से वहां था। अब नैन्सी भूख लगने की वजह से वहां एक सी क्रैब खाने लगती है, लेकिन उसे खाया नहीं जाता और वो उल्टी कर देती है। अब वो पानी में बहती हुई अपनी सर्फबोर्ड देखती है, तो नैन्सी उसकी तरफ जाने का सोचती है। वो इधर उधर शार्क को देखकर पानी में कूद जाती है और बोट की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शार्क तुरंत वहां आकर उसका पीछा करने लगती है, जिसे देखकर नैन्सी वापस चट्टान पर भाग आती है। अब नैन्सी को बीच पर कोई आदमी सोया हुआ दिखाई देता है, तो नैन्सी उसे जोर जोर से आवाज लगाकर जगाने लगती है। वो आदमी नशे में होता है और उठकर उसे लगता है कि कोई उसे दूर से हेलो कर रहा है, तो वो भी हाथ हिलाकर हेलो करने लगता है। अब नैन्सी उसे इशारों में उसका फोन उठाकर कॉल करने को कहती है, लेकिन वो आदमी पहले समझ नहीं पाता। फिर वो नैन्सी के बैग की तरफ जाने लगता है, जिससे नैन्सी को लगता है कि शायद अब मदद मिल जाएगी। लेकिन वो नैन्सी का सामान बैठकर चेक करने लगता है। उसे फोन मिल जाता है और उसमें रखे कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो वो सारा सामान लेकर वहां से जाने लगता है। अब नैन्सी चिल्ला चिल्लाकर उसे वहां से जाने से रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी उस आदमी की नजर पानी में नैन्सी की बोट पर पड़ती है, तो वो सामान को रखकर उसकी बोट लेने का भी सोचता है। वो जैसे ही पानी में उतरता है, नैन्सी उसे मना करती है कि वहां एक शार्क है, लेकिन वो आदमी बोट तक पहुंच जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी शार्क उस पर हमला कर उसे पानी में ले जाती है और नैन्सी ये देखकर रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी अपना आधा शरीर लेकर किनारे पर आता है और वहीं मर जाता है। अब अगली सुबह वही दो लड़के सर्फिंग के लिए वहां आते हैं। नैन्सी अभी सो रही होती है, तो वो उन्हें देखकर तुरंत रोकने की कोशिश करती है और उन्हें चीख कर बताती है कि यहाँ शार्क है, लेकिन वो लोग उसकी बात समझ नहीं पाते। अब वो पानी में होते हैं, तभी शार्क उनमें से एक लड़के पर हमला कर उसे मार देती है और दूसरा लड़का अब जल्दी से तैरकर नैन्सी की तरफ आने लगता है, लेकिन उसे भी शार्क खींचकर पानी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का पानी से निकलकर नैन्सी की चट्टान पर आने लगता है। नैन्सी उसकी मदद करने लगती है, लेकिन शार्क उसे फिर से पानी में खींचकर मार डालती है, जिससे नैन्सी बहुत घबरा जाती है। अब दोपहर हो जाती है और नैन्सी को धूप से बहुत परेशानी हो रही होती है। फिर नैन्सी देखती है कि इस चट्टान पर शुरू से एक पंछी बैठा हुआ है और वो उड़ नहीं पा रहा। तो वो उसे पकड़ती है और उसका पंख चेक करती है जो डिसलोकेट हुआ था। तो नैन्सी उसे ठीक कर देती है। अब ये चट्टान भी 25 मिनट में पानी में डूबने वाली होती है। फिर नैन्सी को पानी में बहता हुआ उस लड़के का हेलमेट दिखाई देता है, तो नैन्सी उसे लाने का सोचती है।
लेकिन शार्क अभी भी उस चट्टान के आसपास चक्कर काट रही होती है। तो नैसी उस शार्क का रोटेशन टाइम नोट करती है। वो 32 सेकंड होता है, जिसके दौरान ही नैसी को वो हेलमेट लाकर चट्टान पर वापस आना होगा। अब वो आराम से पानी में कूदती है और पानी में तैरती हुई उस हेलमेट तक पहुंचती है और चट्टान पर वापस आती है। तो शार्क उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन चट्टान के नीचे वाले हिस्से में झाड़ियां होने की वजह से शार्क नैसी को कुछ नहीं कह पाती और नैसी वापस से चट्टान पर आ जाती है। अब वो अपने से थोड़ी दूर एक सी सिग्नल ट्रांसमीटर देखती है। अब ये चट्टान भी 10 मिनट में पानी में डूबने वाली होती है, तो नैसी को कुछ भी करके उस सिग्नल ट्रांसमीटर तक जाना ही होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए 1 मिनट लगेगा और शार्क यहां 32 सेकंड में आ जाती है। लेकिन उसे वहां तक जाना ही होगा क्योंकि चट्टान भी तो डूबने वाली होती है। तो नैसी कैमरा में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो कहती है कि मुझ पर एक शार्क ने हमला किया है, मैं जख्मी हूं और वो 3 लोगों को मार चुकी है। अगर ये मैसेज किसी को मिले तो वो मेरी मदद जरूर करे। उसके बाद वो हेलमेट को किनारे की तरफ फेंक देती है और उस बर्ड को टूटी हुई बोट पर बैठाकर पानी में छोड़ देती है ताकि वो भी किनारे तक जा सके। फिर वो चट्टान डूबने लगती है। तो नैसी वहां जेलीफिश को देखती है और उसे याद आता है कि जेलीफिश से शार्क को खतरा होता है, तो वो इनके करीब नहीं जाती। और अब उसे एक आइडिया आता है। नैसी पानी में जाकर उन जेलीफिश के दरमियान से होती हुई उस सिग्नल ट्रांसमीटर की तरफ जाने लगती है। अब शार्क उसकी तरफ अटैक करने आती है, लेकिन जेलीफिश की वजह से वो वापस जाने लगती है। वो उसके मुंह पर चिपक रही थी। अब नैसी जल्दी से स्विम कर उस ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन शार्क भी उसके पीछे होती है। फिर नैसी उस तक पहुंच जाती है और शार्क भी नैसी पर हमला करती है, लेकिन नैसी को कुछ नहीं होता। अब वो वहां कुछ देर सुरक्षित थी। वो फिर वहां एक बॉक्स खोलती है जिसमें फ्लेयर गन होती है। तो नैसी फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर करती है, लेकिन उसके करीब कोई भी नहीं होता जो देखकर मदद कर सके। तो नैसी निराश हो जाती है। अब यहां वही सीन आता है जो हमने शुरू में देखा था कि जिसमें एक बच्चे को वो हेलमेट मिलता है और वो उसमें नैसी का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेता है। तो वो भागकर इसके बारे में अपने डैड को बताने जाता है। अब नैसी उदास बैठी होती है और उस शार्क को देखकर गुस्से से उसमें फ्लेयर गन से फायर करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। नैसी अब ट्रांसमीटर के ऊपर चढ़ जाती है और वहां से उस पर निशाना लगाती है। तो इस बार पानी में आग लग जाती है, क्योंकि मरी हुई व्हेल से यहां काफी ग्रीस फैल चुका था। अब शार्क आग से बचने के लिए पानी के नीचे चली जाती है और फिर वापस आकर पूरे जोर से उन ट्रांसमीटर पर हमला करती है, जिससे नैसी नीचे गिर जाती है और ट्रांसमीटर भी उलट जाता है। लेकिन नैसी उसके रॉड्स के दरमियान आ जाती है और शार्क अब बार बार हमला करने लगती है। तभी नैसी उस ट्रांसमीटर से एक जंजीर बंधी देखती है जो नीचे बेस में आयरन रॉड्स तक जा रही थी, जिससे ट्रांसमीटर बंधा हुआ था। तो वो दूसरी तरफ जाकर उस जंजीर को पूरा जोर लगाकर तोड़ देती है। अब वो जंजीर काफी भारी होने की वजह से नीचे जाने लगती है और नैसी भी उसके साथ ही नीचे तेजी से जाने लगती है और शार्क भी उसके पीछे जाती है। रॉड्स के करीब पहुंचकर नैसी पीछे हट जाती है, लेकिन शार्क सीधा उन रॉड्स में जा लगती है और वो वहीं मर जाती है। अब नैसी वहां बेहोश हो जाती है और ऊपर बीच पर वो बच्चा अपने डैड को लाता है और वो कार्लोस ही होता है जिसके साथ नैसी यहां आई थी। तो वो बच्चा उसे समंदर की तरफ इशारा करता है और कार्लोस को वहां नैसी बहती दिखाई देती है। वो जल्दी से जाकर उसे निकाल लेता है, लेकिन नैसी बेहोश थी। थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है और वो अब बच गई थी और उसका साथ वो बर्ड भी था जो बच गया था। अब वो उसी समंदर को देखती है जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। और फिर हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां नैसी फिर से इस बीच में आती है और उसके साथ उसके डैड और बहन भी होती है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।